अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस लेक्चर जो हमने छोड़ा था, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम मेजर इश्यूज इन डाटा माइनिंग देख चुके हैं, जिसमें माइनिंग मेथडोलॉजी इशू था, देन यूज़र इंटरेक्शन के हवाले से था, एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी के हवाले से था, इसी तरह डाइवर्सिटी ऑफ डाटा टाइप्स था और डाटा माइनिंग एंड सोसाइटी। आज हम देखते हैं कि जो बुक का चैप्टर नंबर 2 है, बेसिकली वो शुरू कर रहे हैं हम। तो उसमें जो बेसिक चीज़ है वो है हमारे नीड टू गेट द डाटा रेडी। इसका मतलब है कि अभी जो चैप्टर 1 में हमने सारी बातें की, हमने जनरल बातें की, डाटा माइनिंग क्या है, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, इसके लिए जितने भी डाटा माइनिंग प्रोसेस क्या है, फिर डाटा क्या है, डाटा की वो उसकी डाटा के सोर्सेज क्या है। अभी हमने जो शुरू करना है वो ये करना है कि हमने अब डाटा को देखना है कि डाटा की टाइप्स क्या है, किस किस तरह का डाटा होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास माइनिंग के लिए होता है उसकी टाइप्स क्या हैं। देन हमने उसको जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी बेसिकली उनकी उसको कहेंगे एट्रीब्यूट कहेंगे। देन हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा देखेंगे कि डाटा को हम किस तरह स्टैटिस्टिकली डिस्क्राइब करते हैं। देन उसके बाद डाटा को हम विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, और देन वो हम कैसे उसकी जो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को कैसे मेजर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डाटा फॉर माइनिंग। तो हमारे पास जो डाटा है वो रियल वर्ल्ड डाटा होता है। वो उस रियल वर्ल्ड डाटा के अंदर वो जो हमारे पास डाटा है वो पहली चीज़ होती है कि उसका वो नॉइजी डाटा होता है हमारे पास, कि उसके अंदर बहुत सारी नॉइज होती है। नॉइज से मुराद अनवांटेड डाटा उसके अंदर होता है, अनवांटेड जो हमारे पास वैल्यूज भी होती हैं जिनको हमें रिमूव करने की ज़रूरत होती है। देन इसके अलावा हमारे पास एनॉर्मस सोर्सेज से हमारे पास डाटा आ रहा होता है। देन उसके अलावा जो जो सोर्सेज होते हैं वो हिट्रोजीनियस होते हैं। वो ज़रूरी नहीं होता कि एक जो सोर्स है जहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक सोर्स से आ रहा हो, बल्कि मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं और वो सोर्सेज हिट्रोजीनियस होते हैं, मीन वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। इसी तरह हम जब डाटा के बारे में मज़ीद देखते हैं तो हमें पता चला कि हमें कि वो उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी टाइप्स क्या है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि एट्रीब्यूट्स जितने भी हमारे यूज़ होते हैं उनकी टाइप्स क्या है। फिर काइंड ऑफ वैल्यूज़ फॉर ईच एट्रीब्यूट, कि उनमें जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं उनके में किस तरह की वैल्यूज़ आ सकती हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़, कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि विजुलाइज टू सेंस डाटा, कि हमें उसको विजुलाइज करना है ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो डाटा है ये क्या है, किस तरह का है। देन उसके बाद हम देखने होते हैं कि डाटा की सिमिलरिटी के कौन सा डाटा जो है वो किसके साथ कितना सिमिलर या डिसिमिलर है। इसी तरह हम देखते हैं कि टाइप ऑफ डाटा सेट्स, जो आपके डाटा सेट्स है उसकी टाइप्स क्या हैं। तो बेसिकली आपके पास जो डाटा सेट्स होते हैं वो रिकॉर्ड्स की फॉर्म में होते हैं, ग्राफ्स एंड नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, या वो डाटा जो हमारे पास ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, या स्पेशल इमेजेस एंड मल्टीमीडिया डाटा होता है। ये बेसिक जो मेजर टाइप ऑफ डाटा है हम देख चुके हैं। जस्ट फॉर रिव्यू के टाइप ऑफ डाटा सेट्स हमारे पास कौन से होते हैं। रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास रैशनल रिलेशनल रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास, टेबुलर फॉर्म है। इस तरह ये आपके यहाँ पर एग्जांपल्स भी शो की कि ये भी एक रिलेशनल टेबल है, ये दूसरा रिलेशनल टेबल है जिसमें डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर है। इसी तरह डाटा मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल मैट्रिक्स एंड क्रॉस टैब्स। इससे डॉक्यूमेंट डाटा होता है जिसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और टर्म फ्रीक्वेंसी वेक्टर। इनको हम आगे फर्दर देखेंगे। फ्रीक्वेंसी वेक्टर, टर्म फ्रीक्वेंसी वेक्टर के वो डाटा जब हम डॉक्यूमेंटेड या टेक्स्ट डाटा देखते हैं हम डॉक्यूमेंटेड, उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सी जो टर्म्स हैं वो कितनी दफ़ा आई हैं। फॉर एग्जांपल इस टेबल में देखें तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं।
ये डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, इससे ये डॉक्यूमेंट डाटा के वाले से ये यहाँ पर एग्जांपल है कि डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, ये आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये ऊपर जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स की जो कैप्शंस हैं, ये लिखे हुए ये वो वर्ड्स हैं, और वो वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट्स में कितने टाइम्स आए हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टर्म फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये बेसिकली टर्म फ्रीक्वेंसी फैक्टर है कि ये 3 वर्ड था, वो डॉक्यूमेंट 1 में 3 टाइम्स आया, डॉक्यूमेंट 2 में और डॉक्यूमेंट 3 में बिल्कुल इसकी प्रेजेंस नहीं थी। इसी तरह कोच का वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट 1 में 0 टाइम आया है, डॉक्यूमेंट 2 में 7 टाइम और डॉक्यूमेंट 3 में 1 टाइम। इसी तरह प्ले जो है वो डॉक्यूमेंट 1 में 5 टाइम्स और 2 और 3 में बिल्कुल भी ये नहीं था मौजूद। इसी तरह बॉल जो है वो डॉक्यूमेंट 2 में 2 टाइम्स आया, बाकी 2 डॉक्यूमेंट्स में ये प्रेजेंट नहीं था। इसी तरह बाकी जितने भी स्कोर, गेम, विन, लॉस, टूर्नामेंट, सीजन वगैरह, ये वो टर्म्स हैं, वो वर्ड्स हैं जो डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्ट किए गए, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है कि वो डॉक्यूमेंट्स वो कितनी दफ़ा आया है। ठीक है। इसी तरह इस टेबल में अगर देखें तो ये ट्रांजैक्शन आईडी है, जो 5 ट्रांजैक्शन है, और ये उनकी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जो हर ट्रांजैक्शन के अंदर की गई हैं, तो ये उनकी यहाँ पर लिस्ट गिवन है। ये है ट्रांजैक्शनल डाटा की जो एग्जांपल है, यहाँ पे टेबल दी गई। एक ट्रांजैक्शन डाटा है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी आइटम सेट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई है। इसी ग्राफ नेटवर्क के अंदर वर्ड बाय वेब फॉर्म में जो डाटा होता है हमारे पास, इस तरह सोशल और इंफॉर्मेशनल नेटवर्क का जो डाटा होता है, इस तरह मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो हैं, ये भी आपके पास ग्राफ नेटवर्क में के फॉर्म में जो डाटा होता है उसकी एग्जांपल है। इसी तरह ऑर्डर डाटा हमारे पास होता है जो किसी ऑर्डर फॉर्म में होता है, उस पे वीडियो डाटा होता है जो सीक्वेंस ऑफ इमेजेस है। वीडियो बेसिकली आपके पास जिसको आप वीडियो कहते हैं, वो एक्चुअली वीडियो सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स होते हैं, और वो फ्रेम्स जब हमारे आँख के सामने से एक सर्टन स्पीड के साथ गुजरते हैं तो हमें वीडियो नजर आती है। तो बेसिकली जो वीडियो होता है वो आपके पास सीक्वेंस ऑफ इमेजेस होते हैं। इसी तरह आपके पास टेम्पोरल डाटा होता है जिसमें टाइम सीरीज आ जाता है कि टाइम की बेस के ऊपर अगर फॉर द टाइम बीइंग ये इंस्टांस हुआ है तो अगले टाइम में ये इंस्टांस होगा, उसके बाद उस अगले टाइम इंस्टांस के में ये इंस्टांस होगा, इस तरह की सारी चीज़ें। इसी तरह आपके पास सिक्वेंशियल डाटा जिसमें ट्रांजैक्शन सीक्वेंस फॉर्म में होती हैं। इसी तरह जेनेटिक सीक्वेंस डाटा, स्पेशल इमेजेस एंड मल्टीमीडिया के अंदर स्पेशल डाटा जिसमें मैप्स आते हैं,